सालासर क्षेत्र में एजीटीएफ की कार्यवाही 7,500 लीटर नकली घी और केमिकल पकड़ा। अवैध फैक्ट्री को किया गया सीज। चूरू जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने सालासर क्षेत्र के शोभासर पुलिया के पास नकली घी बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 7,500 लीटर संदिग्ध नकली घी, भारी मात्रा में घी बनाने में प्रयुक्त केमिकल और पैकिंग सामग्री जब्त की गई। ये घी बाजार में खाद्य पदार्थ और मिठाइयों में उपयोग किए जाने की तैयारी में था, जिससे आमजन के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ की आशंका जताई जा रही है। एजीटीएफ प्रभारी आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि टीम ने शोभासर पुलिया के पास NH58 स्थित एक प्लांट पर दबिश दी। यहाँ होटल की आड़ में अवैध रूप से नकली घी तैयार किया जा रहा था। मौके से घी बनाने वाले केमिकल से भरे 200 लीटर के 17-18 ड्रम, घी पैकिंग के 414 टीन शेड डिब्बे और अन्य केमिकल से भरे 17-18 अतिरिक्त ड्रम बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह पूरी गतिविधि बिना किसी वैधानिक लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा मानकों और नियमों की खुलेआम अवहेलना करते हुए संचालित की जा रही थी। जांच अधिकारियों के अनुसार यह अवैध कार्य योजनाबद्ध और संगठित तरीके से लंबे समय से चल रहा था। कार्रवाई के दौरान एजीटीएफ ने तुरंत खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं और शेष सामग्री को जब्त कर सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ खाद्य मिलावट, धोखाधड़ी और लोगों के जीवन को खतरे में डालने से संबंधित गंभीर धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले में मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। का सीजन चल रहा है और ईयर एंड भी होने वाला है। इसी के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट की ज़्यादा आशंका रहती है। उसी के तहत हमने रेड मारी बहुत जगह और उसी में सालासर के शोभासर इलाके में हमने एक होटल के आड़ में चल रहे नकली घी की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहाँ से हमें ऑलमोस्ट 400 प्लस टीन के डिब्बे मिले और बहुत सारे ड्रमों में जो घी बनाने वाला केमिकल था वो मिला और कुल मिला के संदिग्ध घी जो नकली हो सकता है वो 7,500 लीटर मिला है। इस तरह से हमने पूरी कार्रवाई की है। चूरू जिले के गांव गोगासर की बेटी ने रचा इतिहास। एलिट मिस राजस्थान 2025 में सेकंड रनर अप बनी पारुल। चूरू जिले के गांव गोगासर की बेटी पारुल झेडू एलिट मिस राजस्थान 2025 सीजन 12 में सेकंड रनर अप का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। जयपुर के मानसरोवर स्थित अन्नत महल में आयोजित ग्रैंड फिनाले में प्रदेश भर से आई सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच कड़े मुकाबले में पारुल ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सधी हुई प्रस्तुति के दम पर टॉप 3 में जगह बनाई। इस अवसर पर पारुल झेडू ने कहा कि ये ताज उनकी पहचान नहीं बल्कि उनकी जमीन से दुनिया को प्रेरित करने का माध्यम है। पारुल ने बताया कि वे मॉडलिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं और उनका मानना है कि शिक्षा और पैशन दोनों को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता और पूरे परिवार को दिया। पारुल के पिता प्रदीप झेडू निजी कंपनी में कार्यरत है, जबकि माता संगीता गृहिणी है। बहन प्रीति और भाई मोहित ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया है। कार्यक्रम के फाउंडर डायरेक्टर गौरव गौड़ ने बताया कि फिनाले में टॉप 30 फाइनलिस्ट के बीच रैंप वॉक, पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और हाजिर जवाबी जैसे राउंड आयोजित किए गए, जिनमें पारुल का प्रदर्शन सराहनीय रहा। पारुल ने बताया कि उन्हें बचपन से ही नृत्य का शौक रहा है और राजस्थान की लोक संस्कृति से गहरा लगाव है। वे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर ले जाने का सपना देखती है। सोशल मीडिया से शुरुआत कर मंचीय प्रस्तुतियों और म्यूजिक एल्बम्स तक का सफर तय कर चुकी पारुल अब मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। उनके सफलता से परिवार, समाज और चूरू जिले में खुशी का माहौल है। नमस्ते, मेरा नाम है पारुल झेडू और मैं एलिट मिस राजस्थान सीजन 12 की सेकंड रनर अप हूँ। ये जीत मेरे लिए एक अवसर नहीं बल्कि एक खिताब है, जिसके जरिए मैं अपनी जमीन से पूरी दुनिया को प्रेरित करना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं राजस्थानी लोक संस्कृति को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। रतननगर पुलिस ने सगे भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर लिया रिमांड पर।
चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र में NH52 पर खेत में मिट्टी में दबे मिले युवक के शव के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। रतननगर थानाधिकारी रामनिवास ने शाम 6 बजे करीब बताया कि मृतक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई थी, जिसकी हत्या के आरोप में उसके छोटे भाई झुंझुनू जिले के गांव धीरासर निवासी 20 वर्षीय अंकित मेघवाल को गिरफ्तार किया गया था। रतननगर पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने उसे पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस अब रिमांड अवधि के दौरान हत्या में प्रयुक्त रस्सी, घटना के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक, नाबालिग सहयोगी की भूमिका सहित अन्य अहम तथ्यों की गहनता से जांच करेगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि आरोपी अपने मंदबुद्धि बड़े भाई की बीमारी और बार बार घर से निकल जाने से परेशान था। इसी के चलते उसने 13 दिसंबर को अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पहले उसे शराब पिलाई और फिर NH52 पर खेतों में ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए शव को मिट्टी में दबा दिया गया था। 21 दिसंबर को बकरियां चराने वाले व्यक्ति को दुर्गंध आने पर शव का खुलासा हुआ। इसके बाद ASP सुनील कुमार व DSP सुनील कुमार झाझड़िया के सुपरविजन में गठित टीमों ने करीब 200 CCTV फुटेज खंगालकर मृतक की पहचान की। रतननगर SHO रामनिवास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महज 48 घंटे में पहचान और 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपी से और पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जाएगी। पूनिया कॉलोनी में गुरुजी महावीर सिंह यादव की जयंती पर विधि जगत ने किया नमन, न्यायिक अधिकारियों की रही गरिमा में मौजूदगी। विधि क्षेत्र में गुरुजी के नाम से विख्यात चूरू विधि कॉलेज के पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय महावीर सिंह यादव की जयंती गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित पूनिया कॉलोनी में भावपूर्ण वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विधि विद्यार्थियों और गणमान्य नागरिकों ने विधि शिक्षा और सेवाओं के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। वक्ताओं ने कहा कि चूरू जैसे क्षेत्र में विधि शिक्षा की जो मजबूत नींव महावीर सिंह यादव ने रखी, वह आज वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। गुरुजी न केवल एक श्रेष्ठ शिक्षक थे, बल्कि उन्होंने अपने स्नेह, अनुशासन और मार्गदर्शन से सैकड़ों शिष्यों के जीवन को दिशा दी। उनके संपर्क में आने वाले अनेक लोगों का जीवन ही बदल गया। शाम 4 बजे मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व GST डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने कहा कि चूरू जैसी सामान्य मानी जाने वाली जगह से निरंतर उच्च कोटि की प्रतिभाओं का निकलना गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम है। गंगानगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायण प्रसाद ने कहा कि आज चूरू में विधि क्षेत्र में जो व्यापक कार्य हो रहा है, वह गुरुदेव की दूरदृष्टि और तपस्या का प्रतिफल है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि गुरुजी के पद चिन्हों पर चलते हुए आज चंद्रशेखर पारिक, महेंद्र सैनी और विधि सत्संग टीम द्वारा युवाओं को विधि क्षेत्र में तराशने का कार्य किया जा रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर पारिक ने कहा कि गुरुजी महावीर सिंह यादव ने विधि को केवल पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाकर सिखाया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के बताए मूल्य, अनुशासन और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। युवाओं से आह्वान किया कि वे विधि शिक्षा को समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय पहुंचाने का साधन बनाए। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं, मजिस्ट्रेट और विधि विद्यार्थियों ने संस्मरण साझा किए तथा गीत कविताओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन विधि सत्संग संस्थान द्वारा किया गया। महेंद्र सैनी ने स्वागत और चंद्रशेखर पारिक ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम ये गुरुदेव प्रोफेसर महावीर सिंह यादव का जन्मोत्सव है और चूरू को इन्होंने जुडिशियल ऑफिसर की एक परंपरा दी। न्यायिक और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की, लीगल ऑफिसर्स की, बैंक में ऑफिसर्स की, जो लोग चयन हुए हैं वो कृतज्ञता जताने के लिए आज के दिन एकत्र होते हैं और समाज को जो लिया है वो वापस देने के लिए एक संकल्प लेते हैं और सब एकत्र होकर के आगे की नीतियाँ तय करते हैं, गुरु की परंपरा को याद करते हैं और इस भाव में अपने जो जीवन की जो ऊहापोह है उसको सब छोड़ छाड़ करके एक दिन हम शांत भाव से मिलते हैं और अपनी नॉस्टैल्जिया यानी कि जो बचपन का आनंद है वो उसको शेयर करके और खुशी महसूस करते हैं। वही एग्जैक्ट देखो, गुरुदेव ने कहा था परिणाम में जाए ही मत करो, तो हम गिनते हैं ही नहीं, लेकिन जो मोटा मोटी जब अखबार वाले पूछते हैं तब हम
उंगलियों पे गिन के देखा तो अब तक करीबन 44 तो न्यायिक अधिकारी हैं। उसके अलावा करीब करीब 150 के करीब ऑफिसर अपने जो लेक्चरशिप हैं और बैंक के ऑफिसर्स हैं, लीगल ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं, वो हैं। और जो अच्छे रिनाउंड एडवोकेट्स भी जो संस्था के खूब लीडिंग एडवोकेट हैं जो अपने अपने कोर्ट्स में काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस ने वीरगति स्मारक तक निकाली अरावली बचाओ पदयात्रा। अरावली संरक्षण के लिए सड़क से विधानसभा तक संघर्ष का ऐलान। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर युवा कांग्रेस ने गुरुवार को चूरू जिला मुख्यालय पर अपनी आवाज बुलंद की। शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय मंडेलिया हाउस में अरावली बचाओ सभा आयोजित की गई, जिसके पश्चात मंडेलिया हाउस से वीरगति स्मारक तक अरावली बचाओ पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं महाराष्ट्र सह प्रभारी रेहाना रियाज चिश्ती ने की, जबकि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी कपिल देसाई अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव लक्ष्मण सांखला, प्रदेश सचिव जयदत्त जांगीड़, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू, पीसीसी सचिव रियाजत खान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद हुसैन निर्वाण सहित अनेक कांग्रेस नेता शामिल रहे। स्वागत भाषण युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खान डीके ने दिया। शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य अतिथि अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि अरावली पर्वतमाला हमारी धरोहर है और इससे किसी भी प्रकार का परिवर्तन या अवैध खनन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरावली की रक्षा के लिए युवा कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी। राष्ट्रीय सचिव रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा कि अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला और राजस्थान का गौरव है। गलत रिपोर्ट के आधार पर लिए गए निर्णय से अरावली का अस्तित्व खतरे में है, जिसे बचाने के लिए व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने किया तथा अंत में आभार सोहेल खान डीके और प्रदेश महासचिव हर्ष लांबा ने व्यक्त किया। विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खान जी के नेतृत्व में तमाम युवा कांग्रेस के साथियों के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली गई, उसमें आप देख सकते हो कि हर तहसील से ये आवाज़ आ रही है, हर आम नागरिक से ये आवाज़ आ रही है कि देश की सरकार देश के आम नागरिकों को कुचलना चाहती है, अधिकारों को कुचलना चाहती है। कतई युवा कांग्रेस परिवार नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सरकार के खिलाफ आज सड़क पर खड़ा है। पुलिस लाइन में संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का शुभारंभ, आयुष पद्धतियों को अपनाने का आह्वान। चूरू जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मैदान में गुरुवार को संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सारण और चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने किया। उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने मेला परिसर में लगी आयुष और औषधीय उत्पादों की स्टॉलों का अवलोकन कर प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली। मेले में स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क परामर्श, योग प्रदर्शन, औषधीय पौधों की जानकारी तथा आयुष उत्पादों की बिक्री के व्यापक व्यवस्था की गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आयुष आधारित चिकित्सा पद्धतियां भारत की प्राचीन और समृद्ध परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जो आज भी जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली के कारण बढ़ रही बीमारियों के दौर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ऐसे आरोग्य मेले आमजन को संतुलित जीवन शैली अपनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद अपनाकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तनाव जैसी बीमारियों से बचाव संभव है। आरोग्य मेला कम लागत में सुरक्षित और प्रभावी उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि संभाग स्तरीय आरोग्य मेला जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आयुर्वेद उप निदेशक डॉक्टर सतवीर सिंह ने बताया कि मेले में निःशुल्क परामर्श, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और औषधीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सहायक निदेशक डॉक्टर मनीष शर्मा ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। सौभाग्य है चूरू का संभाग स्तर का आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी का वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेला सुशासन दिवस पर प्रारंभ हो रहा है। वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर दुनिया जिस चिकित्सा पद्धति को देख रही है, उसमें सारी सुविधाएं एक मंच पर आ जाना, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का और आयुर्वेद विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा पूरे संभाग के लोगों से कि वो आएँ और इस पद्धति के साथ जुड़े।